स्वागत है आप सभी का कृष्ण इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं जी सर जी आज क्लास 11 के जीव विज्ञान स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के तहत जो जीव विज्ञान का सिलेबस निर्धारित किया गया है उस सिलेबस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें उस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस है वो हमें जानकारी करना क्या आवश्यक होता है। इसीलिए कक्षा 11 के जीव विज्ञान बच्चों के लिए हमने एक सिलेबस की वीडियो बनाई है, जिसके द्वारा उन बच्चों को मालूम हो जाए कि हमारे कोर्स में है क्या और हमें पढ़ना क्या है। तो टोटल जीव विज्ञान क्लास 11 में 22 लेसन है। 22 लेसन में पहला लेसन है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा लेसन है? जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। इस लेसन में आपको जीवधारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं, सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस पाया जाता है। दूसरा लेसन आपके कोर्स में जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो जीवधारी होते हैं हमारी इस पृथ्वी पर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं, कोशिकी से लेकर बहुकोशिकी, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी जीवधारी होते हैं। उनका क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया है इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। तीसरा लेसन है वनस्पत जगत, प्लांट किंगडम, यानी कि सजीव में पौधे भी आते हैं और जंतु आते हैं। इस वनस्पत जगत में, प्लांट किंगडम में आपको बताया जाएगा कि पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, किन किन प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। चौथा लेसन आपके कोर्स में है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपको बताया जाएगा कि जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद पांचवा लेसन है पुष्पी पादपों की आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जो पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें प्रमुख जननांग क्या होता है, फ्लावर होता है, उनकी आकार की संरचना किस प्रकार से होती है, इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। छठवां लेसन आपका है पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पुष्पी पौधे होते हैं उनका शरीर किस प्रकार का होता है, उनका जो उनकी बनावट होती है कैसी होती है, इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। सातवां लेसन आपका है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, यानी प्राणियों की जो संरचना होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका संगठन होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कैसे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बनता है। अब कोशिका ही ऊतक का निर्माण करती है और ऊतक क्या होता है, अंग बनाते हैं और अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। इस तरीके से एक बॉडी शरीर का निर्माण होता है, इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। आठवां लेसन है कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका आपको मालूम है किसी भी यदि घर की बात करें तो उसकी रचनात्मक इकाई क्या होती है, ईंट होती है। उसी प्रकार से प्रत्येक जीवधारियों का शरीर का ऐसे मिलकर बना होता है कोशिका से। कुछ जीवधारी एक कोश की होते हैं, कुछ जीवधारी क्या होते हैं, बहुकोश की होती है। इसीलिए कोशिका को सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो आठवें लेसन में कोशिका के भागों के बारे में स्टडी कराई जाएगी, कोशिका के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अगला लेसन है आपका नवा है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु में आपको हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूट्राइड्स हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर के निर्माण में जो भी हमारे शरीर की जैविक क्रिया होती हैं उन क्रियाओं को संपादित करने में क्या होता है, भूमिका होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स में जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जल है इत्यादि के बारे में स्टडी कराई जाएगी। 10वां लेसन है कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 10वां लेसन में आपको कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में, कि आपको मालूम है जैसे कि मनुष्य होता है, छोटा सा बच्चा होता है मनुष्य का, धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बच्चों में जो मनुष्य में वृद्धि होती है किस प्रकार से होती है, तो कोशिकाओं में क्या होता है, विभाजन होता है। जब कोशिका विभाजन करती है तभी क्या होता है, जीवधारी वृद्धि करता है। तो कोशिका के बारे में और कोशिका विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, ये चीजें आपको इस लेसन में पढ़ाई जाएंगी। 11 लेसन है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि पौधों में परिवहन। आप लोग जानते हैं कि पौधों में क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नाम के ऊतक होते हैं जो कि परिवहन में भूमिका करते हैं। जाइलम खनिज लवणों का परिवहन करते हैं, फ्लोएम क्या होता है, जो पौधों की पत्तियों में भोजन बनता है उसका परिवहन करता है।
लेसन 12 है, इसमें खनिज पोषण मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि पौधों को कौन कौन से ऐसे आवश्यक क्या होते हैं मिनरल होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। 13 लेसन है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। आप लोग जानते हैं कि पौधों में भोजन बनाने की क्रिया होती है जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। 14वां लेसन है पादप में श्वसन रिस्पायरेशन इन प्लांट। आप लोग जानते हैं सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है कि सजीवों में श्वसन होता है। तो हम लोग जैसे मानव में क्या होता है, हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से पौधों में श्वसन कैसे होता है इस विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। 15 लेसन है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी पौधों में वृद्धि कैसे होती है यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। 16 लेसन है पाचन एवं शोषण डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। पाचन के बारे में पढ़ाया जाए कि मनुष्य में या जुधारियों में पाचन कैसे होता है। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो वो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण कैसे होता है इस लेसन में पढ़ाया जाएगा। 17 लेसन है श्वसन और गैसों का विनिमय ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि मानव में जो श्वसन क्रिया होती है उस प्रकार से किस प्रकार से गैसों का एक्सचेंज होता है मनुष्य के लंग्स फेफड़ों में या हमारे बॉडी में, वो पढ़ाया जाएगा आपको इस लेसन में। 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण बॉडी फ्यूल और सर्कुलेशन। इस लेसन में हम लोग शरीर द्रव परिसंचरण जो हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और उस सर्कुलेशन में जब सब प्रमुख इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है वो ब्लड होता है, उसके बारे में हार्ट के बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी। 19वां लेसन है उत्सर्जी उत्पाद व उनका निष्कासन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन, यानी जो हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कुछ वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण उपापचय क्रियाओं के दौरान होता है, उनका हमारे शरीर में अधिक समय तक बनाए रखना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे यूरिया मनुष्य का क्या है प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। इस लेसन में आपको स्टडी कराई जाएगी। 20वां लेसन है गमन एवं संचलन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब जुधारियों में किस प्रकार से लोकोमोशन होता है, जुधारी कैसे क्या होते हैं गति करते हैं, कौन सी पेशियां कौन से अंग क्या होते हैं गति में सहायक होते हैं, इस लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। 21वां लेसन है तंत्र की नियंत्रण समन्वय न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि मनुष्य के शरीर में एक न्यूरॉन सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम होता है जो शरीर की समस्त क्रियाओं का क्या करता है कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में और उसके भागों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 22वां लेसन है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, यानी हमारे शरीर में कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं कुछ हार्मोन होते हैं जिनके द्वारा शरीर का क्या होता है कंट्रोल होता है, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है, होम्योस्टेसिस का कार्य करते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में क्या होता है कंट्रोल करने का कार्य करता है, शरीर में समन्वय बनाता है, उसी तरीके से क्या होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स मानव के शरीर में जुधारियों के शरीर में रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं रासायनिक हार्मोन के रूप में समन्वय बनाने का कार्य करते हैं। इस तरीके से बच्चों आप लोग समझ गए क्लास 11 में जीव विज्ञान विषय में हमें कौन कौन से लेसन पढ़ना है, ये सिलेबस आप लोगों को हम लोगों ने इस सिलेबस से आपको रूबरू कराया। तो वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच।